So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to take lecture on the topic of hypertension. तो बेसिकली हाइपरटेंशन होता क्या है? तो ये हमारा हार्ट का एक कंडीशन होता है जहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स क्या, जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। तो बेसिकली हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। तो 120 कौन सा होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो उससे जो है रेंज, अगर वो क्या हो गया, थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गया। अगर उससे रेंज अगर बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंसिव स्टेज। ठीक है, मीन्स क्या, वहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर हो गया। तो नॉर्मल टर्म में हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। और जो मीन्स क्या, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज कितना है? 120 सिस्टोलिक/80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन mmHg, ये आपका यूनिट है। ठीक है, मेनली जो है हाइपरटेंशन जो है सो बेसिकली होता है क्या है, जो परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर जो हमारा है तो आपका इससे बढ़ जा रहा है। बेसिकली जो है ना, हाइपरटेंशन का भी स्टेज होता है, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, तो इसलिए ये दे रखा है। क्लियर? तो 140/90 mmHg से आपका ज़्यादा होगा। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर, क्योंकि जो भी हमारा कार्डियक डिजॉर्डर है ना, एक सिर्फ वो एंजाइना को छोड़ के, क्योंकि उसमें चेस्ट पेन होता है इसलिए हम लोग को सिम्टम पता चलता है। बाकी जितना भी है ना, सब कौन सा है? हमारा साइलेंट किलर ही है, मतलब पता नहीं चलेगा और वो मार के चला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका? लीड्स टू हार्ट डिजीज, किडनी फेल्यूर एंड स्ट्रोक। मतलब क्या, अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया हमारा हाइपरटेंशन, क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाए ना, तो वो क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ना दो टाइप का होता है। एक, हम अगर कोई भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी में चले गए, मतलब किसी से लड़ाई करने चले गए, तो उस वक्त हमारा बढ़ता है लेकिन फिर कम हो जाता है। अब ऐसा नहीं, जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी में है उस कंडीशन में हम ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंसिव स्टेज में ले लेंगे तो वो कंसिडर नहीं होगा। क्लियर? तो बेसिकली इट्स लीड्स टू दी हार्ट डिजीज। मतलब क्या, जो अगर हाइपरटेंशन को अगर ट्रीट नहीं किए तो वो क्या होगा, आपका अदर जो है हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जैसे आपका फाइनली क्या होता है, हार्ट अटैक ही लास्ट चीज है। हार्ट अटैक से ज़्यादा तो नहीं ना कुछ हो सकता है, मीन्स हार्ट डेड कर जाना। तो वहाँ तक भी एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। किडनी फेल्यूर, किडनी फेल्यूर मीन्स क्या, जो हमारा जानते ही हम लोग, जो हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी में, नेफ्रॉन रीजन में, नेफ्रॉन के आपका यूनिट है आपका किडनी का, जहाँ पे आपका जो है सो फिल्ट्रेशन होता है ब्लड से, यूरिन का सेपरेशन। तो वो आपका उस पर भी आपका इम्पैक्ट करेगा, किडनी पे भी, जिसकी वजह से किडनी भी फेल हो जाएगा। स्ट्रोक मीन्स क्या, जो आपका हाइपरटेंशन बढ़ेगा तो आपका प्रेशर भी ज़्यादा क्रिएट होगा ब्लड वेसल्स पे। क्लियर? नेक्स्ट क्या आपका? फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर। मतलब क्या, जो आपका ब्लड प्रेशर का फिजियोलॉजी मीन्स क्या, जो देखेंगे जो सिस्टोलिक में कितना है, डायस्टोलिक में कितना है। क्लियर? मतलब फंक्शन क्या है इसका नॉर्मल टर्म में देखें तो सिस्टोलिक प्रेशर किसको बोलते हैं? जो कॉन्स्ट्रिक्शन जब होता है, जब भी हमारा हार्ट का जो वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड को पंप आउट करता है, तो ऑब्वियसली प्रेशर उस वक्त ज़्यादा होगा। सिस्टोल मीन्स क्या होता है, जो आप कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो हाई प्रेशर रहता है, उसको कितना में मेजर करते हैं? 120 mmHg में। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? जो प्रेशर ड्यूरिंग हार्ट रिलैक्सेशन, मतलब जिस वक्त रिलैक्स हो गया तो ऑब्वियसली जब प्रेशर उस वक्त कम हो जाएगा तो ये कितना आपका रहेगा? 80 mmHg। नेक्स्ट क्या आपका? ब्लड प्रेशर कंट्रोल बाय, मतलब कैसे कंट्रोल होता है? हार्ट पंपिंग, ब्लड वेसल्स रेजिस्टेंस, इसके अलावा ब्लड वॉल्यूम, हॉर्मोन्स, नर्वस सिस्टम। तो ये सब फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। पहला कौन सा है? हार्ट पंपिंग। अगर हार्ट का जो है सो देखते हैं ना, जो कंडीशन में, एरिथमिया कंडीशन में क्या होता है, जो कभी बीट फास्ट हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है। तो अगर टैकीकार्डिया वाला स्टेज है तो वहाँ पे फास्ट ब्लड फ्लो होगा, हाई प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो वो हार्ट का पंपिंग पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट कौन सा आपका? ब्लड वेसल्स का रेजिस्टेंस। आपका बताए थे ना, प्री लोड आफ्टर लोड मीन्स क्या, जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, इधर से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन जो जितना अमाउंट में है नहीं, वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, जो डायमीटर कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से एडुकेट अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। तो वो रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है? रुकावट जिसको बोलते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट है आपका ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम अगर हमारे बॉडी में नॉर्मली कितना होता है? 5
लीटर रहता है, और उससे अगर एक्सीड हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वो भी हमारा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता नहीं, करता ही है। हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स भी आपका रेगुलेट करता है हमारा, समझे। जैसे आपका आप बताए थे ना, एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारा क्या कर रहा था, जो आपका रिटेंशन, वाटर रिटेंशन को रोक दे रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जा रहा था। मीन्स के यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा मतलब जितना वाटर था उतना ब्लड में रहेगा ही, और वो ब्लड वॉल्यूम को ही बढ़ाएगा। फिर आपका नर्वस सिस्टम में जो हम कौन सा नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी में क्या मतलब जो भी एक फंक्शन हो रहा था, मीन्स कार्डियक आउट, मीन्स के हार्ट रेट बढ़ जा रहा था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, क्लियर। तो यही सब आपका फैक्टर है जो कि हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो ये नॉर्मली हमारा, ये नॉर्मल कंडीशन में हार्ट रहता है। हम इसलिए इधर का लेफ्ट साइड का लेते हैं क्योंकि हमारा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड फ्लो लेफ्ट रीजन से ही जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो क्या है, स्मूथ मैनर में जाता है। स्मूथ मीन्स क्या, जो एक फिक्स अमाउंट ऑफ ब्लड फिक्स टाइम पे फ्लो होगा। लेकिन अगर हमारा हाइपरटेंशन वाला स्टेज है तो ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे मीन्स क्या, जो प्रेशर ज़्यादा, एक आप लोग पढ़े होंगे लेमिनार फ्लो, एक टर्बुलेंट फ्लो पढ़े होंगे। तो लेमिनार में होता है ना, जो फिक्स रेट पे मूवमेंट होता है। इसमें क्या है, जो एकदम प्रेशर जब ज़्यादा कर अप्लाई करोगे तो देखते हो ना, जो एकदम मूवमेंट इस पाइप पे भी कभी नोटिस किए होंगे, जब प्रेशर ज़्यादा रहता है तो वो थोड़ा स्नेक के जैसा दिखने लगता है। तो ये आपका ऐसे दिख रहा है, मीन्स कि यहाँ पे प्रेशर आपका नॉर्मली बढ़ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट क्या आपका, टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो ये आपका हाइपरटेंशन का बेसिकली दो टाइप दे रखा है इसमें। प्राइमरी, जिसको एसेंशियल भी बोलते हैं हाइपरटेंशन, मोस्ट कॉमन है, 90 to 95% आपका केसेस में यही रहता है। इसमें आपका कोई जो एग्जैक्ट क्या रीजन से हो रहा है वो नहीं पता चलता है, क्लियर। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये आपका मेनली किसकी वजह से होता है, जो आपका डायबिटिक डिजीज से, सॉरी डायबिटिक बोल रहे हैं, किडनी डिजीज से। किडनी डिजीज होगा मीन्स क्या, रीनल फेल्यूर हो जाएगा। रीनल फेल्यूर होने की वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा ब्लड का, ब्लड से वाटर या वेस्ट प्रोडक्ट का, तो वो हमारा ब्लड में ही रह जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम नहीं होगा, मीन्स क्या, जो बढ़ जाएगा। देन आपका इंडोक्राइन डिजॉर्डर। इंडोक्राइन मीन्स क्या, जो हार्मोन्स भी रेगुलेट कर रहा था। अगर हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड को ही हम बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, अगर वही अगर फंक्शन नहीं करेगा तो उसकी वजह से भी आपका हाइपरटेंशन बढ़ेगा। एंड अदर ड्रग्स, जो भी हम अगर कोई से भी ऐसा ड्रग कंज्यूम कर लेते हैं जिसका जो है सो हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रमोट कर रहा है, होता है ना, तो वो आपका क्या करेगा, इसकी वजह से आपका ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से। यहाँ तक कोई डाउट। नेक्स्ट आपका क्या है, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। मतलब क्या, जो हमारा हाइपरटेंशन का क्या क्या कॉजेज है, ठीक है। तो पहला क्या है, नॉन मॉडिफाइबल, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एक होता है मॉडिफाइबल, क्लियर। तो पहला क्या है, नॉन मॉडिफाइबल में फैमिली हिस्ट्री, मतलब जीनेटिक, उसका तो कोई उपाय नहीं है जीनेटिक वाला में। जो आपका वो जो एक डिजीज है जो एक जनरेशन से, क्योंकि करेक्टर जितना भी होता है जेनेटिक करेक्टर ट्रांसफर होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन, तो इसमें हम लोग, इसलिए आपका जेनेटिक फैक्टर को हम नॉन मॉडिफाइबल बोलते हैं। दूसरा एज, एज भी आपका कोई रेगुलेशन नहीं है उसमें, क्योंकि आप नॉर्मली जो है सो जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाता है आपका हाइपरटेंशन का रिस्क भी बढ़ते जाता है, क्लियर। फिर आपका जेंडर डिफरेंसेस। जेंडर डिफरेंसेस में बताई रखे है, जो मेल में ज़्यादा चांसेस रहता है फीमेल के कंपेरिजन में कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होने का। फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है, मॉडिफाइबल, जो हमारा खुद लापरवाही की वजह से बोल सकते हैं, या मतलब क्या, जो आदत की वजह से। तो पहला कौन सा है, ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स क्या, जो अगर कोई भी पेशेंट ज़्यादा ओबेस है, मीन्स मोटापा बढ़ गया है, सिंपल टर्म में फैट डिपॉजिट हो गया, तो उसमें चांसेस रहेंगे। हाई सॉल्ट इनटेक मीन्स क्या, जो हम लोग नमक, सोडियम का ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपका ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सोडियम ज़्यादा मीन्स क्या, नमक ज़्यादा खाने से। स्ट्रेस, वही
टेंशन मतलब क्या है, कोई भी चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही डीपली सोचने लगना, फिर स्मोकिंग, एल्कोहल कंजम्पशन, इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कोई सा भी हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जो हमारा ब्लड भी मतलब क्या है, जो उसका प्रॉपर सर्कुलेशन होता है। दूसरा क्या है, जो हमारा जो स्टोर्ड फॉर्म में जो फैट है ना, ग्लूकोज का ही ना स्टोर्ड फॉर्म है, वो भी ब्रेक डाउन होता है, तो इसलिए एक्सरसाइज भी जरूरी है। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स कैसे हाइपरटेंशन कॉज करता है। तो ये आपका पहला क्या है, कार्डियक कार्डियक आउटपुट पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये आपका जो कार्डियक आउटपुट जब बढ़ जाएगा, मीन्स क्या, जो हमारा हार्ट का जो है, तो मीन्स क्या, काफ़ी तेज़ी से वो ब्लड को पंप आउट करना शुरू कर दिया। और या नहीं तो आपका पेरिफेरल, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तो वो क्या करता है, जो हमारा ब्लड वेसल्स पे भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो वो अगर ब्लड वेसल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट है, तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है, फ्लो करने में रुकावट क्रिएट करना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका, ओवर एक्टिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गया, मीन्स क्या, जो स्टिमुलेट हो गया। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी में क्या हो रहा था, जो भी हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वो हार्ट रेट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, तो ये सब एक दूसरे से लिंकअप है। क्लियर। फिर जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो मोर हार्ट रेट, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे ही होगा, तो आपका ये जो हो रहा था ना पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वो क्रिएट होगा ही। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, रास सिस्टम, जो आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम वाला जो था, इसमें क्या हो रहा था, जो हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, मतलब क्या, जो आपका रेनिन से आपका क्या हो रहा था, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन 1 बन रहा था। एंजियोटेंसिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो किस में बन रहा था, एंजियोटेंसिन 2 में। एंड एंजियोटेंसिन 2 बन के क्या कर रहा था, वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, मीन्स ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था। जिसकी वजह से अगर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, तो हमारा ब्लड आपका रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। दूसरा क्या है आपका, फ्लूइड रिटेंशन। फ्लूइड रिटेंशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है, तो फिल्ट्रेशन किडनी से क्या करता है, जो आपका वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, उसको बंद कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता है एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन दोनों होता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन। मीन्स क्या, हमारा ब्लड एंडोथेलियल लेयर कहाँ पे रहता है, ब्लड वेसल्स में रहता है, और उसमें कोई सा भी डिस्फंक्शन हो जाए, मीन्स सही से फंक्शन ना करे, तो वो भी हमारा क्या होगा, ब्लड वेसल्स स्टिफ हो जाए, मीन्स ये अपना इलास्टिसिटी जो है लूज कर देगा, जिसकी वजह से फ्लो एक्टिविटी में उसको मतलब क्या, जो प्रॉब्लम होगा। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट। फिर साइन एंड सिम्टम। तो यूजुअली जो है, जो आपका एसिम्प्टोमेटिक, जो आपका एसिम्प्टोमेटिक मीन्स क्या, जो सिम्टम जिसमें अब्सेंट हो, अब्सेंट ऑफ सिम्टम मीन्स क्या, कोई साइन नहीं है इसमें हमारा मतलब हाइपरटेंशन के लिए, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट डिजीज बोलते हैं। समटाइम्स हेडेक, डिजीनेस, ब्लड विजन्स, नोज ब्लीडिंग, फैटिक, ये सब होता है। तो पहला कौन सा है, हेडेक, मीन्स माइनर सिम्टम देगा। और किसी को हेडेक आएगा, तो थोड़ी वो सोचेगा जो हमको कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, या बेचैनी सा फील होगा, या ब्लड विजन मीन्स क्या, जो धुंधला सा दिखेगा, तो ये सब भी इसका सिम्टम है। लेकिन ये सब नॉर्मली हमको, हम लोग को क्या लगेगा, जो नॉर्मली ये सब होता है, तो इसलिए कोई उतना सीरियस नहीं रहता। नोज ब्लीडिंग मीन्स क्या, नाक से खून आना, तो ये सब भी। फैटिक मीन्स मसल पेन होना। कॉम्प्लिकेशन, अगर ये अनट्रीटेड रहा, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हार्ट में, जो आपका क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड हार्ट फेल्यूर। कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो जानते ही हो आप लोग, जब वो प्लेग फॉर्मेशन हो जाएगा या वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या है, ब्लड फ्लो आपका जो हो रहा है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट मसल्स में, वो रुक जाएगा। और नेक्स्ट क्या आपका, हार्ट फेल्योर मीन्स क्या, जो अगर वो ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो रहा है, तो हार्ट का जो मायोसाइट सेल्स जो है, वो डेड होगा, एंड फाइनली हार्ट फेल्योर या हार्ट अटैक को लीड करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ब्रेन में स्ट्रोक या मेमोरी लॉस का इशू हो सकता है। फिर किडनी में हमारा क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज मीन्स क्या, जो हमारा हाइपरटेंशन से ही आपका किडनी का भी डिजीज लिंकअप है। क्योंकि अगर किडनी पे ही अगर हम ज़्यादा ही
लोड डाल देंगे तो वो भी एक टाइम आएगा जो अपना फंक्शन धीरे धीरे स्लो डाउन करके रोक ही देगा। तो सब एक दूसरे से लिंकअप है। तो क्रोनिक मीन्स क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारा रह जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, आइज में क्या इसका इफेक्ट रहेगा, तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका ब्लड वेसल्स में अथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स क्या, जो आपका ब्लड वेसल्स में जो है प्लेग फॉर्म कर लेगा, और यानी तो थ्रोम्बोसिस, जिसकी वजह से जो फाइनली जो क्या है ब्लड का फ्लो इंटरप्ट होगा। डायग्नोसिस तो वही चीज़ है जो केसेस को हम लोग मेजर करते हैं। तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर मेजरमेंट यूजिंग स्टेगनोमोनोमीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर को रीड करते हैं। जो हाँ कोई भी इंडिविजुअल में उसका ब्लड प्रेशर कितना है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज जो है 120/80, सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक mmHg में है। ठीक है, इससे एक्सीड नहीं होगा, इधर इससे थोड़ा कम ही हो जाएगा लेकिन एक्सीड नहीं होगा। प्री हाइपरटेंशन मीन्स क्या, जो हाइपरटेंशन होने से जस्ट उससे पहले का स्टेज। ठीक है, तो उसमें कितना हो जाता है, जो 120 से 139 जो है सिस्टोलिक, एंड डायस्टोलिक जो है 80-89 mmHg तक एक्सीड करेगा। फिर प्री हाइपरटेंसिव के बाद आता है हाइपरटेंशन का स्टेज 1। तो स्टेज 1 में 140-159 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो है 90-99 mmHg जाएगा। फिर स्टेज 2 जो है हाइपरटेंशन का, स्टेज 1 अगर अनट्रीटेड रहा तो स्टेज 2 पे चला जाएगा, जिसमें कितना है, जो आइदर इक्वल टू एंड मोर देन 160 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड आइदर इक्वल टू और मोर देन 100 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इससे जाने का तो नॉर्मली अल्टीमेटली पेशेंट ही चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका मैनेजमेंट, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपने नहीं बोलते हैं जो हाँ वो क्या बोलते हैं, वो आपका जो कितना प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, रिड्यूस सॉल्ट इंटेक, जो हम लोग ज़्यादा जितना कम हो सकता है ऑप्टिमम अमाउंट में नमक का इस्तेमाल करें। हेल्दी डाइट, जो भी हेल्दी मीन्स क्या, जो हेल्दी डाइट मतलब क्या कहने वाला, जो भी कोलेस्ट्रॉल या फैट वाला डाइट कंज्यूम नहीं करना है। नॉर्मली जो फ्रूट्स वेजिटेबल जिसमें फाइबर्स ज़्यादा रहते हैं वो वाला। फिर नेक्स्ट क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज मीन्स क्या, जो रूटीनली जो हम लोग है जो एक फिजिकल एक्सरसाइज करें। वेट रिडक्शन, वेट अगर किसी को बढ़ा हुआ है तो आपका एक्सरसाइज करके या कुछ करके आप उसको रिड्यूस करें। फिर आपका क्यूट स्मोकिंग एंड अल्कोहल, मतलब क्या, जो अगर कोई इंडिविजुअल स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसको क्यूट कर देना, छोड़ देना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, जो हम लोग योगा या मेडिटेशन करके, स्ट्रेस मतलब क्या होता है, टेंशन। ठीक है, तो उसको कैसे और कम कर रहे हैं, तो वो आपका योगा या मेडिटेशन करके हम, इसके वजह से भी ना आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। क्लियर। फिर आपका ड्रग जो हम लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, तो डायूरेटिक, डायूरेटिक जो ड्रग होता है ना, बेसिकली जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन होगा मीन्स क्या, ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाए। तो इसमें थायजाइड डायूरेटिक हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। बीटा ब्लॉकर, तो ये तो आप देख ही हो हर जितना भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, तो ये आपका एटिनोलोल, प्रोप्रानोलोल, ये सब इसका क्लासिफिकेशन है, जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। हार्ट रेट डिक्रीज होगा, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों दे रहे थे, क्योंकि कैल्शियम क्या कर रहा था, एक्टिन मायोसिन के साथ मिलकर कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाना है, रिलैक्स करवाना है हाइपरटेंशन में। तो हम लोग ब्लड वेसल को रिलैक्स करवाने के लिए जो मेडिसिन देंगे वो कौन सी किस्म में आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में। इसमें उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है आपका, एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जो आपका एंजियोटेंसिन 1 से 2 में कन्वर्ट कर रहा था वो एसीई एंजाइम था, तो उसको रोकने वाला मेडिसिन देंगे ना, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में ना जाए। तो इसमें हम जो भी है, तो आपका इनालाप्रिल, ये सब आपका मेडिसिन का नाम है, वो देंगे। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, ARBS। तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, अगर हम एंजियोटेंसिन का रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दे तो एंजियोटेंसिन वहाँ पे बाइंड नहीं करेगा,
इसकी वजह से क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो जो भी रिसेप्टर ब्लॉकर में कौन सा आपका देते हैं, लोसार्टन, वालसार्टन, ये सब मेडिसिन है वो देते हैं। वैसो डायलेटर मीन्स क्या, जो भी हमारा ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए, तो मेनली इसमें नाइट्रोग्लिसरीन या हाइड्रोलाजिन जो भी है वो हम देते हैं। जिस जो देने से क्या होता है, जो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट से रिलैक्स में चला जाएगा। फिर प्रिवेंशन, मतलब इसको कैसे मतलब मैनेज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल मीन्स क्या, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप मीन्स क्या, रूटीनली जो है जो हम लोग को का ब्लड प्रेशर का मॉनिटर करना पड़ेगा। बैलेंस डाइट मतलब क्या, जो एक वेल बैलेंस में डाइट लेना पड़ेगा जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो एंड पोटासियम ये सब थोड़ा ज़्यादा हो। फिर नेक्स्ट क्या, फिजिकल एक्टिविटी मीन्स क्या, जो एक्सरसाइज के लिए बोल रहा है जो हम लोग, वो करने के लिए। एंड जो भी है आपका सिगरेट स्मोकिंग या टबैको या अल्कोहल, ये सबको अवॉइड करने के लिए। तो ये सब भी आपका हाइपरटेंशन को लीड करता है। तो आज का टॉपिक में क्या क्या देखे थे, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन होता क्या है, तो नॉर्मली व्हेन आवर ब्लड प्रेशर एग्जिस्ट 120/80 mmHg, तो वो कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। और सिंपल टाइम में बोले तो हाई ब्लड प्रेशर। फिर ये इसका आपका प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी टाइप है। प्राइमरी में हम लोग का क्या रहता है, 90 to 95% केसेस में रहता है एंड रीजन अननोन रहता है। सेकेंडरी मेनली जो आपका जो भी है सो रास सिस्टम या हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन उसके वजह से होता है। तो आपका मेनली जो है सो काउज्ड बाय द जेनेटिक, मतलब क्या जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री से भी ये आपका वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। लाइफ स्टाइल अगर कोई ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसमें, या पहले से अदर कोई कॉम्प्लिकेशन हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें इसका चांसेस रहती है। डैमेजेस द हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड आइज। जो हम देखे थे हाइपरटेंशन का इफेक्ट हार्ट पे भी था, मीन्स के हार्ट अटैक भी लीड कर सकता है। फिर ब्रेन में स्ट्रोक कर रहा था। फिर आपका किडनी में क्या था, क्रोनिक किडनी डिजीज कॉज कर रहा था। एंड आइज में रेटिनोपैथी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका कंट्रोल बाय लाइफ स्टाइल एंड ड्रग, मीन्स क्या इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, मीन्स क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके, डाइट वाइट पे कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके, स्मोकिंग और को अवॉइड करके, ड्रग्स में जो भी था एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, डायूरेटिक्स, फिर आपका जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सब देके इसको ट्रीट करेंगे। फिर वही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मीन्स क्या जो प्रिवेंट करके रखना है जो डिजीज ही ना हो। तो थैंक यू।